ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ। जैसे कि संपूर्ण योग के अंतर्गत में 4 पक्ष हैं। पहला है भक्ति योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा ध्यान योग, चौथा कर्म योग। आगे पीछे हो सकते हैं ये। कर्मयोग का संबंध आपके जो बाहरी कर्म हैं उनसे संबंधित है और बाहरी शरीर के जो बहिकरण है। ज्ञान योग का संबंध है सीधे बुद्धि से। बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होनी चाहिए ज्ञान योग को समझने के लिए। ध्यान योग का संबंध है मन से, कि मन को आपने कैसे एकाग्र करना है। और भक्ति योग का संबंध है हृदय की गहराई से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में जो तीनों योग हैं वो भक्ति योग में समा जाते हैं। भक्ति योग में एक चरण है जिसका नाम है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में आते हैं 9 स्टेप्स, नवधा। पहला श्रवण है, ये ज्ञान योग में भी आता है पहला। दूसरा कीर्तन है, तीसरा स्मरण है, चौथा पाद सेवन है, पांचवा अर्चन है, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां साख्य और नवा है आत्मनिवेदन। इसमें पहली सीढ़ी से भक्त को आगे को चढ़ना होता है। अगर वो पहला कदम जो है, पहली जो सीढ़ी है नवधा भक्ति की, वो है श्रवण की। जैसे कि प्राचीन समय में ना, पहले के समय में किसी घर में अगर आग है और अपने घर में अगर आग नहीं है तो हम उस घर से आग को लाते थे या वो हमें आग को दे जाते थे, तो हमारे घर में भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। इसी तरीके से जो महान संत हैं, जो आत्मज्ञानी संत हैं, इनमें जो ज्ञान की अग्नि या जो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसको पाने के लिए हमें, या कहें कि परमात्मा के गुणगान को सुनने के लिए, उसको जानने के लिए हमें संत महात्माओं के मुख से इसका श्रवण करना पड़ता है। ये पहला स्टेप है। बिना इसके हम आगे को नहीं बढ़ सकते हैं। श्रवण में भी ये भी आता है कि कानों से हमने सुन लिया और हमने व्यवहार में उससे नहीं लाए, इसे भी श्रवण नहीं कहते हैं। दूसरा है कीर्तन। भगवान के गुणगान को संगीत में ढंग से, या अकेले भी हैं तो कीर्तन के माध्यम से हम उनके गुणगान को गाते हैं। तीसरा है स्मरण। स्मरण का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हमने गुरु मुख से सुना है या शास्त्रों से सुना हुआ है, जाना हुआ है, उसका स्मरण करना है। अगर ईश्वर का स्मरण नहीं होगा तो क्या होगा कि मन के भीतर में अहंकार बढ़ जाएगा, द्वेष बढ़ जाएगा, आसक्ति बढ़ जाएगी, घृणा बढ़ जाएगी। जबकि ईश्वर का स्मरण करने पर यह भी आपको जानना जरूरी है कि ईश्वर आपके भीतर निवास करता है। देहो देवालयो प्रोक्तो जीव देहो सदाशिव हो। शरीर आपका एक सबसे महान मंदिर है। इसके भीतर ही परमात्मा का निवास है और उस परमात्मा के गुणगान को आप जो है शास्त्र में सुनते हैं, तो फिर उसके बाद में उसका जब स्मरण करते हैं तो क्या होगा कि एक तो आपका ध्यान गहरा होने लग जाएगा, बुद्धि तीक्ष्ण होने लग जाएगी और जो कर्मयोग है, जो भी आपके कर्म हैं, वो कर्म आपके कर्मयोग में परिवर्तित हो जाएंगे। श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा है पाद सेवन। पाद सेवन का तात्पर्य है कि चरण स्पर्श करना या चरणों को दबाना। मंदिर में मूर्ति के आगे हम सिर झुकाते हैं
या जो बड़े होते हैं हमसे, जो सयाने होते हैं, उनके हम चरण छूते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी तरीके से अगर हमने नित्य प्रति अगर भगवत भक्ति करनी है तो सभी प्राणियों में ईश्वर निवास है, और मानवता की सेवा के रूप में अगर हम ईश्वर की सेवा करते हैं तो ये पाद सेवन हो जाता है। या कहें कि दूसरे के दुखों को मिटाना, जैसे किसी प्रकार का दुख हो, कोई शोक में डूबा है उसे सांत्वना देना, उसे धैर्य बढ़ाना, किसी प्रकार की सहायता करना। अपने आप से पूछें कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए व्हाट कैन आई डू अप टू माई मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि मैं अपनी तरफ से कितना मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा झोंक नहीं देना है, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ आपको नहीं चाहिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर मानसिक शक्ति भी चाहिए, आपकी वाणी का भी सदुपयोग हो सकता है। इनका सदुपयोग आप कर रहे हैं तो आप पाद सेवन कर रहे हैं, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पांचवा है अर्चन। अर्चन का तात्पर्य पुष्प चढ़ाना। हम प्रातःकाल मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो उनको हम सुंदर सुंदर पुष्प ला के चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं सुंदर पुष्पों की, जिसमें सुगंधि भी है और ताजे भी पुष्प हैं। इसी प्रकार से क्योंकि ईश्वर अपने भीतर निवास करता है आत्मन के रूप में, तो अपने भीतर के ईश्वर को आप कैसे पुष्प चढ़ाएंगे? वो तो निराकार है। इसके लिए आपको अपने भीतर ईश्वर को दैवी गुण के रूप में पुष्प चढ़ाने हैं, जैसे कि संतोष है, अहिंसा है, सत्य है, धैर्य है, दया है, क्षमा है। ये जो दैवी गुण के रूप में जैसे जैसे आपके भीतर दैवी गुण विकसित होते हैं तो आप अपने भीतर अंतरात्मा को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। छठा स्टेप है वंदन। वंदन का तात्पर्य है कि हम प्रणाम करते हैं, छोटे हों बड़े हों। तो सभी प्राणियों में अगर आपने 24 घंटे अगर ईश्वर की आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश निवास है। जैसे सभी जो भी घड़े हैं पानी के, जहाँ भी जल है, उन सब में ईश्वर, उन सब में कौन है? सूरज है। जो बिंब है वो सूरज है। इसी प्रकार सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है। ऐसा जब आपका भान रहता है तो आप वंदन कर रहे हैं सभी प्राणियों को, बिना हाथ जोड़े आपने प्रणाम कर लिया है। और इससे क्या होता है कि जब कभी भी कोई किसी प्रकार की घटना होती है तो उसे आप देखते हैं कि ये ईश्वर की लीला है। सातवां है दास्य। दास्य का तात्पर्य है, राम जी ने पूछा ना कि हनुमान जी से कि तुम्हारा मेरा संबंध क्या है, तो हनुमान जी ने शरीर के माध्यम से कहा कि देह बुद्धिया दासो हम, मैं शरीर अगर मानता हूँ अपने आप को तो मैं आपका सेवक हूँ या आपका दास हूँ। इसी प्रकार से जब भी आप कोई भी अपने शरीर से कोई भी कार्य करो, इस प्रकार से कार्य करो कि ये कार्य ईश्वर का है और ईश्वर की मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का सेवक हूँ और भगवान मेरा स्वामी है। आपने अपने कर्तव्य कर्म को कर देना है और फल जो है फिर आपने ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। इससे क्या होगा? तनाव दूर होने लगेगा, चिंता मुक्त होने लग जाएंगे। आठवां है साख्य। साख्य के उदाहरण हैं अर्जुन, भगवान के सखा हैं, उद्धव भी सखा हैं भगवान के। साख्य का तात्पर्य है कभी कभी आप भगवान से सखा भाव से विनोद भी कर लेते हैं या कभी उनसे कुछ भी कह सकते हैं। जो परम मित्र है, परम सखा है, उससे हम अपनी बातों को नहीं छुपाते हैं। और नवा जो स्टेप है, जो अंतिम है, उससे कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कि यहां अब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जैसे कि सूरज, जो बिंब है सूरज का, उसने सूरज को पा लिया है, अनुभव कर लिया है, यानी कि अनुभव कर लिया है, तो सूरज उसी घड़े में रहते हुए भी वो अपने आप को उसमें नहीं मानता है, क्योंकि वहां है ही नहीं वो। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन।
आपने निवेदन की जो उदाहरण है और भी हैं, पति पिता पत्नी है और पति हैं, या प्रेमी और प्रेमिका हैं, इनके रूप में उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से नवधा भक्ति के माध्यम से आप ईश्वर की निरंतर पूजा कर सकते हैं।